तो हे गाइस, आज सुबह का नज़ारा कुछ अलग ही है। कल रात से हमारे लाडले गौरव बाबू को क्या बुखार आ गया, घर में इमरजेंसी का माहौल बन गया, जैसे कोई राष्ट्रपति आने वाला हो। इधर अपनी मूंछों का भौकाल टाइट है और उधर मैडम जी हमारे शहजादे गौरव को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार कर रही है, जैसे इसे किसी जंग में भेजा जा रहा हो। इसके बाद बाइक में चाबी लगाई और निकल पड़े मिशन श्योपुर पर। अब बच्चों को बाइक पर फिक्स किया, क्योंकि श्योपुर की इस लंबी राइड में ड्रामा तो पक्का होने वाला है। इसके बाद बाइक में सेल्फ मारा और श्योपुर के लिए रफू चक्कर हो गए। अब हवा से बात करते हुए हम निकल पड़े श्योपुर की तरफ। रास्ते की हर 1 किलोमीटर की दूरी के साथ गौरव की तबीयत को लेकर धड़कनें थोड़ी तेज है, पर मूंछों का ताव और सफ़र का यह अंदाज रुकने नहीं दे रहा। अब कैमरामैन ने थमा दिया हमारे छोटे डायरेक्टर यानी गौरव के हाथ में। बुखार भले ही उतरा ना हो, पर कैमरामैन बनने का शौक पूरा करना है भाई को। अब देखो जरा, ये साहब कैसे टेढ़े मेढ़े एंगल से वीडियो बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हॉरर मूवी की शूटिंग चल रही हो, पर क्या करे, घर का चैनल है तो कैमरा का फोकस डायरेक्टर की सेहत पर कम और इसकी नौटंकी पर ज़्यादा है। आखिरकार भागते दौड़ते हम पहुंच गए पेट्रोल पंप पर, क्योंकि गाड़ी की टंकी खाली हो चुकी थी और श्योपुर पहुंचने के लिए फ्यूल का पूरा बंदोबस्त करना जरूरी था। यहाँ आकर भाई साहब थोड़ी देर लाइन में खड़ा होना पड़ा और इंतजार करते करते दिमाग की बत्ती जल गई। फिर जेब से निकाला ये कड़कड़ाता हुआ 500 का नोट और पेट्रोल वाले भैया की तरफ बढ़ा दिया। बोले, भाई साहब बस जल्दी से टंकी फुल कर दे। टंकी में पेट्रोल डलते ही हमने बिना किसी देर किए गाड़ी भगा दी, क्योंकि गौरव की तबीयत और श्योपुर के डॉक्टर दोनों हमारा इंतजार कर रहे थे। भागते दौड़ते आखिरकार हम पहुंच गए डॉक्टर जितेंद्र यादव के प्राइवेट क्लिनिक पर। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले एंट्री करवाई, गौरव के नाम की पर्ची कटवाई, ताकि डॉक्टर साहब जल्दी से चेक करके हमारे बच्चे को आराम दे सके। तो पर्ची तो कट गई, पर असली परीक्षा अब शुरू हुई। अंदर क्लिनिक में आकर हमें 20 से 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। जरा इस अंदर का नज़ारा देखो भाई साहब, चारों तरफ मरीजों की बड़ी भीड़ बैठी है, हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। और इधर हम गौरव के बुखार से परेशान हैं और डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आए। तो इंतजार की घड़ियां हुई ख़त्म और फाइनली हमारा नंबर आ गया। जब हम अंदर डॉक्टर साहब के पास पहुंचे तो डॉक्टर साहब पहले से ही एक बच्चे को बड़े बारीकी से देख रहे थे। हमने चुपचाप कैमरा ऑन करके इस पल को भी कैद कर लिया। बस अब इसके बाद हमारे गौरव की बारी आने वाली थी। लो भाई, डॉक्टर साहब ने गौरव को अच्छे से चेक कर लिया, पर असली सस्पेंस अभी बाकी है। डॉक्टर साहब ने सीधे खून की जांच, ब्लड टेस्ट की पर्ची थमा दी। अब बुखार की असली जड़ का पता लगाने के लिए हम दोनों बाप बेटे निकल पड़े लैब की तरफ। रास्ते पर पीछे गौरव का उतरा हुआ चेहरा देखकर थोड़ा दिल पसीज रहा था, पर क्या करे भाई, बीमारी का सच जानना है तो सुई से तो थोड़ा डरना ही पड़ेगा। बस अब जल्दी से खून की जाँच करवाकर डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखानी है। अब पहुंच गए हम सीधे खून की जांच वाली लैब पर। लैब वाले भैया से पूछा, भाई रिपोर्ट कितनी देर में दोगे? तो वो आराम से बोले, बस 20 मिनट लगेंगे जी। अंदर का नज़ारा देखा तो रूह कांप जाए। एक एक बच्चे को खून निकाला जा रहा था और बच्चे ऐसे रो रहे थे जैसे कोई समंदर बह रहा हो। पर हमारे लैब वाले भैया भी बड़े पक्के खिलाड़ी निकले। रोना धोना साइड में रखकर बच्चों का खून ऐसे निकाल रहे थे जैसे किसी मशीन से पेट्रोल खींच रहे हो। और लो भाई, अब आखिरकार हमारे लाडले गौरव की बारी आ गई। उस सुई को देखकर उसका सहमा हुआ और उतरा हुआ चेहरा देखकर सच में कलेजे को चीर रहा है। कल से बेचारे को बुखार ने वैसे ही परेशान कर रखा है और ऊपर से अब ये खून की जांच का डर। एक पिता होने के नाते बच्चे को इस हाल में देखना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। सुई लगवाने के बाद गौरव का रोना बंद कराने के लिए, उसका दिल बहलाने के लिए हम दोनों बच्चों को लेकर सीधे बाजार के बीच आ गए। भाइयों, जरा बाजार की सजावट को देखो। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें की सजावट को ऐसा गजब नज़ारा है कि देखने को ही बनता है। वैसे भी इन दिनों हमारे सबसे बड़े त्योहार रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, इसलिए पूरे बाजार में एकदम रौनक छाई हुई है। खून खिंचवाने के गम को भुलाने के लिए मैंने दोनों बच्चों को रास्ते में रोककर एक एक रसीला संतरा दिलवाया। बस अब संतरा हाथ में आते ही दोनों भाइयों के चेहरे पर जो चमक आई, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। सुई का दर्द एक तरफ और बाजार के माहौल में संतरा खाने का मज़ा एक तरफ। अब क्या था, दोनों भाइयों ने एक एक संतरा बांट लिए
और बांट कर दोनों इतने खुश हुए कि क्या बताए। अब दोनों नापने लगे, भाई साहब बड़ा मैं लूँगा छोटा मैं लूँगा। बोला पापा इसका बड़ा है मेरा छोटा है। अब दोनों इस बात पर लड़ने लगे। अब बड़े प्यार से मैंने दोनों को समझाया। उसके बाद दोनों ने एक एक संतरा लिया और बड़े खुशी खुशी से मेरे साथ चलने को राजी हुए। लो भाई जांच रिपोर्ट आ गई, अब जल्दी से डॉक्टर साहब को दिखाकर छुट्टी करते हैं। खून की रिपोर्ट हम देते हैं कंपाउंडर को। अब डॉक्टर साहब को वही रिपोर्ट दिखाने के लिए फिर से थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। ज़रा आसपास नज़र घुमाकर देखो भाई, बच्चों को गोद में लिए कितने सारे परेशान माता पिता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बस अब डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखकर जल्दी से बता दें कि रिपोर्ट में क्या निकला है। डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट खोली और बोले, अरे भैया टेंशन क्यों ले रहे हो, खून में थोड़ा सा हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर डॉक्टर साहब ने पूरे 5 दिन की दवाइयाँ का ऐसा टॉनिक दिया कि जिसे देखकर गौरव का बुखार वैसे ही आधा गुम हो जाएगा। मेडिकल से डॉक्टर साहब की लिखी हुई सारी दवाइयाँ पैक कराई और हम निकल पड़े हैं अपने दूसरे डॉक्टर के यहाँ। पर भाई शोपर की इस भागदौड़ और कहानी में भी ट्विस्ट बाकी है। आगे क्या क्या हुआ और दूसरे डॉक्टर के पास क्या खुलासे हुए, यह सब देखने के लिए देखना ना भूले पार्ट 2 शोपुर। तब तक के लिए आप ऐसा करो, एक वीडियो पर लाइक कर दो और अपने दोस्तों को एक एक शेयर ठोक दो। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले पार्ट में। राम राम दोस्तों।